आज मैं बताने जा रही हूँ कि गुप्त नवरात्र आने वाले हैं और ये 9 दिन में हम ऐसा क्या करेंगे जिससे हमारी हर मनोकामना पूरी हो, हमारे हर दुख संकट सब खत्म हो जाएं, दूर हो जाएं हमारी ज़िंदगी से। ये तो हम सब जानते हैं कि हम दुर्गा के शक्ति रूप का पूजन करते हैं नवरात्रों में। गुप्त नवरात्र ये वो टाइम है जब हमारी साधना का, हमारी सिद्धियों प्राप्ति का टाइम है और ये शक्ति हमारे अंदर है। तो ये बताने से पहले कि ऐसा क्या करें कि हमारी हर इच्छा पूरी हो जाए इन 9 दिनों में, उससे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कैसे करें। क्यों आती है लाइफ में प्रॉब्लम्स, क्यों लोग हमसे प्यार नहीं करते हैं, क्यों हमारे काम अधूरे रह जाते हैं, क्यों हम कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ चक्रास होते हैं। हमारे ये जो 7 चक्रा मेजर चक्रास हैं, इन्हीं के अंदर ये नव दुर्गा की शक्ति विराजमान रहती है। मगर उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे इनकरेजमेंट मिलता है, आपके साथ नए टॉपिक्स के साथ मैं डिस्कशन कर सकती हूँ। तो पहला दिन है माँ शैलपुत्री का, जिन्हें माँ पार्वती भी कहते हैं, और ये माँ हमारी मूलाधार चक्रा में विराजमान रहती हैं। माँ शैलपुत्री के राइट हैंड में एक त्रिशूल है और लेफ्ट हैंड में एक लोटस फ्लावर है और कमल का फूल है और वो नंदी के ऊपर सवार है। जिन लोगों को लाइफ में स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है, पैसे से दिक्कत आ रही है, सर पे बहुत कर्जे हैं, स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, रिश्तों में स्टेबिलिटी नहीं है, वो माँ शैलपुत्री का ध्यान करें इस दिन। माँ शैलपुत्री धन्य धान्य ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य तथा मोक्ष देने वाली माँ है। हम अपना ध्यान मूलाधार चक्र पे लगाएंगे, लाल रंग को अपने आँखों के आगे देखेंगे, आंखें बंद रहेंगी, लाल रंग पे ध्यान करेंगे और ये मंत्र का जाप करेंगे 108 बार। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रै नमः। दूसरा दिन है माता ब्रह्मचारिणी का और इनका स्थान है हमारा स्वाधिष्ठान चक्रा, दिस सेक्रल चक्रा। माँ के राइट हैंड में, उनके दाएं हाथ में एक रुद्राक्ष की माला है और उनके लेफ्ट हैंड में एक कमंडल है। ब्रह्मचारिणी का मतलब है जिन्होंने तप का पालन किया था, जिनको भी अंदर से वो इमोशनली टूटे हुए हैं, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, जो शायद अपनी लाइफ की स्ट्रगल से थक गए हैं और बिल्कुल लाचार अपने आप को महसूस कर रहे हैं, कहीं उनको लग रहा नहीं है और टूट से गए हैं। वो सब स्वाधिष्ठान चक्रा में अपना ध्यान करेंगे, माँ ब्रह्मचारिणी को देखेंगे और 108 बार इस मंत्र का जाप करेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। माँ ब्रह्मचारिणी हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देती है, हमारा मेंटल बैलेंस बनाती है, हमें कॉन्फिडेंस देती है जब हमारे आसपास सब जगह अंधेरा रहता है। और हमारी लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितने भी चैलेंजेस आए, वो हमें ब्लेस करती हैं कि हम आगे बढ़ते जाएं, वो हमें हिम्मत देती हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः। तीसरा दिन है माँ चंद्रघंटा का। माँ चंद्रघंटा शांति का और खुशहाली का प्रतीक है। शी इज अ सिंबल ऑफ पीस, सेरेनिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। माँ चंद्रघंटा हमारे को हर कष्टों से मुक्ति दिलाती है। माँ चंद्रघंटा हमारे मणिपुरा चक्रा में विराजमान करती है, दिस सोलर प्लेक्सस। तो जिन्हें भी यश वैभव सम्मान चाहिए, अपने मणिपुरा चक्रा का ध्यान करते हुए, माँ चंद्रघंटा का स्मरण करते हुए आप 108 बार इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। अगर आप लोग कहेंगे तो रोज़ किस तरह से करना है, मैं रोज़ उसकी भी वीडियो डालूंगी इन 9 दिनों में। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर ये मेंशन करिए अगर आपको एवरी डे ये वीडियो चाहिए तो। चौथा दिन है माँ कूष्मांडा का। माँ कूष्मांडा को आदि स्वरूप
और आदि शक्ति भी कहते हैं। माँ का ध्यान करने से रोग दोष शोक की निवृत्ति होती है और माँ के आशीर्वाद से यश बल और लंबी आयु भी मिलती है। माँ अपने भक्तों को अष्ट सिद्धि और नवनिधि का आशीर्वाद भी देती हैं। तो हम माँ कूष्मांडा का अपने हृदय चक्र में ध्यान करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः। 108 बार इसका हम जप करेंगे। 5वां दिन नवरात्रि का है माँ स्कंद माता का। माँ स्कंद माता को पद्मसानी भी कहते हैं क्योंकि ये कमल के फूल पर विराजमान रहती हैं और हमारे अंदर माँ विशुद्धि चक्र के अंदर विराजमान रहती हैं और हमें सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। माँ स्कंद माता को पार्वती, महेश्वरी और माँ गौरी के रूप में भी पूजा जाता है। माँ की गोद में उनके पुत्र कार्तिकेय हैं, तो जब हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो भगवान कार्तिकेय की भी पूजा हो जाती है। माँ स्कंद माता जब हमसे प्रसन्न होती हैं तो हमें वो ब्लेस करती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं कि हमारी हर इच्छा की पूर्ति हो। माँ हमारे विशुद्धि चक्र में विराजमान है, तो माँ स्कंद माता का अपने विशुद्धि चक्र में ध्यान करते हुए हम 108 बार जिस मंत्र का जाप करेंगे वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताये नमः। छठा रूप है माँ कात्यायनी का और माँ कात्यायनी हमारे आज्ञा चक्र मतलब हमारी थर्ड आई में विराजमान रहती हैं। माँ कात्यायनी भय रोग शोक संताप से मुक्ति दिलाती हैं, अच्छी सेहत और धन ऐश्वर्य भी देती हैं। जिनकी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है या जिन लड़कियों की किसी भी कारण से शादी में देरी हो रही है तो माँ कात्यायनी का ध्यान करें। अपने आज्ञा चक्र में, अपने थर्ड आई चक्र में माँ का ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। इसका जप हम 108 बार जरूर करेंगे। 7वां दिन है माँ कालरात्रि का। माँ कालरात्रि शत्रुओं का नाश करती हैं, हमारी लाइफ में जितनी भी बाधाएं हैं उसको दूर करती हैं और हमें सुख शांति प्रदान करती हैं। माँ कालरात्रि हमारे सहस्रार चक्र में, जो हमारा क्राउन चक्र है, उसमें विराजमान रहती हैं। तो इस चक्र में माँ का ध्यान करते हुए जो मंत्र हम बोलेंगे वो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्राय नमः। माँ का 8वां स्वरूप है माँ गौरी का और ये विराजमान रहती हैं हमारे मस्तिष्क में। मेरी बेटी शाइना सेठ ने बहुत बार हमारे मस्तिष्क के बारे में बताया हुआ है, हाइपोथैलेमस और थैलेमस ग्लैंड के बारे में, और माँ यहीं पे विराजमान होती हैं। माँ महागौरी की साधना से अलौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और असंभव से भी असंभव कार्य पूर्ण होते हैं। और हमें ध्यान कैसे करना है? ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः। 9वां दिन नवरात्रि का है माँ सिद्धिदात्री का। माँ सिद्धिदात्री हमारे माथे के बिल्कुल सेंटर में होती हैं और इनका ध्यान करने से हमें सभी सिद्धियां प्रदान होती हैं। और 9 दिन जो हमने जप तप और ध्यान और साधना करी है उन सब का फल प्रदान करने वाली माँ है। तो हम माता सिद्धिदात्री का ध्यान करते हुए जो मंत्र बोलेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्यै नमः। ये साधना तो हमें करनी है गुप्त नवरात्रों में। ये साधना के ही तो दिन होते हैं, मगर इच्छा पूर्ति के लिए जो मैंने आपको जैसे बोला था उसके लिए हमें क्या करना है? हमें रोज माँ को एक चिट्ठी लिखनी है। कैसे लिखनी है? तो अब आप सुनिए। आप अपने शब्दों में लिखेंगे, मगर अगर आप मेरे शब्द जानना चाहते हैं तो मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माँ मैं बहुत खुश हूँ और आपका धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे सब कुछ दिया है। ये लिखने के बाद आपको क्या चाहिए, आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे जैसे अगर आपको जॉब चाहिए तो माँ मुझे ऐसी जॉब चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए, तो आप मुझे
रास्ता दिखाएं कि मैं इस जॉब को कैसे प्राप्त करूं। आप ही तो हो जिसने मुझे हमेशा अंधेरे से निकाला है और उजाले की तरफ लेकर आए हैं। इस बार भी मेरा हाथ मत छोड़ना। मुझे रास्ता दिखाएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जो चाहती हूं या मैं चाहता हूं वो पूर्ण हो जाए। बस आपको सिर्फ इतना लिखना है। माँ तो सब जानती है। ये आप अपनी एक चिट्ठी लिखेंगे, उसके साथ एक सुपारी और 2 लौंग माँ को अर्पण करेंगे, माँ की फोटो के आगे रखेंगे और जैसा ध्यान मैंने आपको बताया है वैसा ध्यान आपको करना ही करना है। ये आप 9 दिन तक करेंगे। ये चिट्ठी आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं, मगर शुरुआत धन्यवाद से करना। और अभी के लिए मैं आपका थैंक यू और धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिसलाइक करने की तो कोई बात ही नहीं है। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Until then, namaste, God bless you, and big love to all of you.